अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज डिस्कस करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 6.3। इसका बच्चे हमारे पास सेकंड लेक्चर चल रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम ये 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बच्चे हम इसके सोल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। Use vector to show that PQRS where the point PQR and S have the coordinates these points respectively। बच्चे इसमें वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप वेक्टर्स को यूज करते हुए इस बात को प्रूफ करें कि PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ये बच्चे उन्होंने हमें इनके पॉइंट्स दे दिए PQRS के, ये हमें पॉइंट्स गिवन है। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। सोल्यूशन लिखा हमने बच्चे, ये सारे पॉइंट्स जो थे वो हमने इनको लिख लिया। अब बच्चे हमें इनके पोजीशन वेक्टर की भी जरूरत पड़नी है अपने क्वेश्चन में, तो इनके हमने पोजीशन वेक्टर्स भी लिख लिए हैं। ये देखिए P का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, I + 2j। इसका क्या हो जाएगा 5 + 2, 5i + 2j। इसका क्या आ जाएगा 7i + 6j। इसी तरह बच्चे ये S का हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए बच्चे ये देखिए जरा, मैंने एक ना ये पैरेललोग्राम इधर ड्रा की है। तो ये बच्चे हमारे पास शेप कौन सी होती है, ये हमारे पास बच्चे ऐसी एक शेप होती है जिसमें हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि हमारे पास PS और QR आपस में इक्वल है और PQ और SR आपस में इक्वल है। इसको हम बच्चे पैरेललोग्राम कहते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब इसी बात को बच्चे हमने वेक्टर्स के थ्रू उन्हें प्रूव करके बताना है। तो मैंने लिखा है कि PQ = SR, ठीक है, और PS = QR। अब इस बात को बच्चे हम बाय वेक्टर प्रूफ भी करके उनको बताते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज पुट करते हैं और इस बात को प्रूफ करते हैं कि हमारी ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक है बच्चे, ये वाली जो चीज है मैंने यहाँ पे राइट कर ली है और यहाँ पे बच्चे PQ जो है वो किसके इक्वल होगा। PQ हमारे पास इक्वल होता है कि हमने वेक्टर जब PQ लेना है तो वो इक्वल होता है कि आप Q में से P को माइनस करें, Q पोजीशन वेक्टर में से P पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने बच्चे लिख दिया है कि OR - OS। अब इनके बच्चे वैल्यूज पुट करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई थी। ये देखिए बच्चे जरा, ये वाली जो वैल्यूज थी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है, यही हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं वैल्यूज लिखती हूँ इनकी बारी बारी। वैल्यू लिखूंगी तो OQ की वैल्यू क्या है 5i + 2j, 5i + 2j। देन मैं लिखूंगी माइनस OP की बच्चे मेरे पास वैल्यू है i + 2j, i + 2j इज इक्वल टू OR की बच्चे वैल्यू लिखेंगे 7i + 6j, 7i + 6j माइनस OS की बच्चे वैल्यू है 3i + 6j, 3i + 6j। ओके बच्चे, ब्रैकेट्स को खत्म कर लेते हैं। 5i + 2j माइनस i आ गया, प्लस माइनस माइनस 2j वेक्टर आ गया। अब इधर से भी ऐसे ही 7i + 6j और माइनस 3i + माइनस माइनस 6j। अब यहाँ से बच्चे ये i वाली वैल्यू है और ये वाली है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 4i और प्लस माइनस माइनस ये दोनों आपस में कट गए। ठीक है, और यहाँ से अगर देखते भी हैं तो हमारे पास j का आंसर लास्ट पे क्या बचेगा, हमारे पास बच्चे 0j बच सकता है। अब 7i और माइनस 3i प्लस माइनस माइनस, यहाँ से बच्चे आ जाएगा 4i आंसर आ जाएगा। और ये वाली साइड हमारे पास क्या है प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 को माइनस किया बच्चे कटिंग कर दें तो लास्ट पे आंसर क्या आ जाता है 0j आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो बच्चे ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। ये एक साइड तो हमारी प्रूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट दूसरी साइड को बच्चे लेके चलते हैं। ये साइड तो हमारी बच्चे प्रूव हो चुकी है। अब इन दोनों साइड्स को हम देख लेते हैं, PS एंड QR। यहाँ पे मैं लिखती हूँ PS = QR। चलिए बच्चे इसको लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे OS - OP = OR - OQ। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज बच्चे लिखते हैं। सबसे पहले तो OS की वैल्यू लिखेंगे 3i + 6j, 3i + 6j। फिर लिखेंगे माइनस OP की वैल्यू है हमारे पास i + 2j, i + 2j इज इक्वल टू OR की वैल्यू है 7i + 6j, 7i + 6j और OQ की वैल्यू है हमारे पास 5i + 2j, 5i + 2j। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं हम। 3i + 6j माइनस i प्लस माइनस माइनस 2j इज इक्वल टू 7i + 6j माइनस 5i प्लस माइनस माइनस 2j
जे। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो हमारे पास बच्चे 2 आ गया, 2 आए। प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस यहाँ से आ जाएगा बच्चे 2 आए, प्लस माइनस माइनस यहाँ से आ जाएगा 4j और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पर भी दोनों साइड्स पे इक्वल आंसर आ रहा है, तो ये चीज प्रूव हो चुकी है हमारे पास। हम लिख देते हैं कि भाई जो हमारे पास PQRS है, PQRS इज आ पैरेललोग्राम। क्यों है भाई? बिकॉज साथ में हम बच्चे नीचे रीजन भी दे देते हैं कि हमारे पास जो है PQ वेक्टर SR के इक्वल है, ठीक है, और एंड PS वेक्टर किसके इक्वल है? QR के इक्वल है। तो ये दोनों चीजें बच्चे हमारी प्रूव हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे हमारे पास, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्रायंगल XYZ इज एन आइसोसेलेस वेयर द पॉइंट XYZ हैव द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ओके बच्चे, यहाँ पे भी उन्होंने हमसे कहा है कि XYZ एक ट्रायंगल है और अपने वेक्टर्स के थ्रू इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है भी कि नहीं, और उसके उन्होंने हमें पॉइंट्स दे दिए हुए हैं। ये देखिए ये X की वैल्यू है, ये Y की और ये Z की वैल्यू है, ठीक है बच्चे। तो मैंने इसी तरह नीचे लिख लिया है, एक्स वाई और जी की वैल्यूज लिख ली हैं। ये देखिए बच्चे, अब हमारे पास बच्चे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है वो कौन सी होती है? जिसमें बच्चे हमारे पास कोई सी भी दो साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं और उनमें से एक साइड उसके इक्वल नहीं होती, कोई सी भी दो साइड। जैसे कि ये बच्चे मेरे पास एक्स है, एक कॉर्नर वाई है एंड है जी, ठीक है। अब ये वेक्टर हमारे पास इस तरफ को इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, साइड्स हम लिखते हैं। हमारे पास कौन कौन सी बच्चे साइड आ जाती है? हमारे पास एक्स वाई आ जाते हैं वेक्टर, ठीक है। इसी तरह अब y एंड z आ जाता है हमारे पास, फिर हमारे पास बच्चे आता है z एंड x आ जाता है, ठीक है। अब इन बच्चे हमने इनके वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। वेक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद बच्चे हमने इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड ही डिसाइड करेगी कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है भी कि नहीं। तो सबसे पहले तो बच्चे हम एक्स वाई जो वेक्टर है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए बच्चे हमें जो है वो इनके पोजिशन वेक्टर्स चाहिए होंगे, एक्स के, वाई के और जी के, ठीक हो गया। अगर मैं बच्चे x का पोजीशन वेक्टर लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? OX आ जाएगा। OX मेरे पास किसके इक्वल होगा? कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो जीरो है, 0 आए प्लस 0j। और इसी तरह अगर मैं y का लेती हूँ पोजीशन वेक्टर तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2i प्लस 0j। अब z का लेती हूँ तो OZ किसके इक्वल आ जाएगा? i प्लस 3j, इसके इक्वल बच्चे ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बच्चे हम बारी बारी इन सबका जो है पोजीशन वेक्टर, इन सबके बच्चे वेक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। हम सबसे पहले ले लेते हैं बच्चे x एंड y। x एंड y हम लेंगे तो ये बच्चे किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा OY माइनस OX, ठीक हो गया। मैं वैल्यूज लिखती हूँ। OY की मेरे पास वैल्यू क्या है? 2i प्लस 0j, और माइनस किसको करूंगी मैं? 0i और प्लस 0j को इसमें से बच्चे मैं माइनस करूंगी। ओके, यहाँ से आ जाएगा 2i आ जाएगा प्लस 0j हो जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा। इसी तरह बच्चे माइनस 0j, तो लास्ट पर बच्चे आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 2i इसका आंसर आ जाएगा एक्स वाई वेक्टर का। अब यहीं से बच्चे हम इसकी मैग्नीट्यूड भी साथ में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा, इसके साथ मैं j वाली 0 ही लिख देती हूँ, 0j। अब इसकी बच्चे अगर मैं मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह, और इधर वाली साइड पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 आ जाएगा स्क्वायर में और प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आंसर बच्चे हमारे पास क्या आएगा? अब आंसर आएगा बच्चे इसका हमारे पास 2 2 जा 4 प्लस 0 हो जाएगा। एक्स वाई का मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, तो यहाँ से अगर बच्चे हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 2 आ जाते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास एक्स वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट वेक्टर बच्चे हम अपना ले लेते हैं, वाई एंड जी लेते हैं। y एंड z वेक्टर पहले फाइंड आउट करते हैं, तो वो y एंड z वेक्टर लेते हैं। हम यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चे हम OZ लिखेंगे, OZ माइनस OY यहाँ पे लिखेंगे, OZ माइनस OY। वैल्यू लिखती हूँ, OZ की वैल्यू है i प्लस 3j माइनस OY की वैल्यू है 2i प्लस 0j, 2i प्लस 0j। तो यहाँ से बच्चे ब्रैकेट खत्म करते हैं, i प्लस 3j माइनस 2i प्लस माइनस माइनस 0j। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस
माइनस किया तो बच्चे माइनस आई आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बच्चे 3j आ गया हमारे पास। अब यहीं से बच्चे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ से बच्चे ये कैसे सोल्व होगा कि इधर से आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो आंसर इधर से क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9, ठीक हो गया। 1 और 9 कितना हो गया 10 हो गया। इसका बच्चे हम अंडर रूट लेंगे 10 का, तो ये हमारे पास अंडर रूट 10 ही रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम अपना लास्ट वन वेक्टर लेते हैं। लास्ट वन वेक्टर साइड है बच्चे हमारे पास z एंड x, ये ले लेते हैं बच्चे हम z एंड x, ठीक है। तो ये होगा कि ox माइनस oz, ठीक है। तो ox के बच्चे हमारे पास वैल्यू है 0i प्लस 0j, माइनस oz की वैल्यू है 2i प्लस 0j। ब्रैकेट्स खत्म करते हैं तो 0i प्लस 0j आ जाएगा, माइनस 2i प्लस माइनस माइनस 0j। अब यहाँ से जो है वो बच्चे i 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2i आ जाएगा, ये तो वैसे ही 0 है तो प्लस 0j आ जाएगा, ठीक हो गया। ये बच्चे zx वेक्टर आ गया हमारे पास। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। zx की हम मैग्नीट्यूड बच्चे अगर फाइंड आउट करते हैं तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा अंडर रूट में। क्यों zx इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा अंडर रूट में। तो आंसर क्या आ गया बच्चे हमारे पास 2 आंसर आ गया इसका। तो ये देखिए बच्चे इस साइड का आंसर भी हमारे पास क्या आया है 2 आया है। और इसी तरह बच्चे जब हमने आंसर निकाला था अपना एक्स वाई का तब भी हमारे पास आंसर 2 आया था, दो साइड तो मैच हो गई। और थर्ड वन साइड का हमारे पास अंडर रूट 10 आंसर आ रहा है। तो डेफिनेटली बच्चे ये प्रूव हो चुका है कि हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि इट इज आ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों ये बिकॉज इसमें साइड्स बच्चे लिखते हैं हम अपनी कि एक्स एंड वाई जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है ये साइड किसके इक्वल आई थी हमारे पास बच्चे zx के इक्वल आ गई है। और ये किसके नहीं इक्वल, ये y z के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। ये इस तरह बच्चे कि ये दो साइड आपस में बराबर है और ये वाली साइड इनके इक्वल नहीं आई, सो इसीलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे हमारे पास, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v0 इज इक्वल टू 10i प्लस 20j। बच्चे हमसे क्या कह रहे हैं कि एक बॉल जो है वो फेंकी गई है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी बच्चे, वेक्टर की फॉर्म में हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि 10i प्लस 20j। यहाँ पे बच्चे एक्स एक्सिस की भी बात हो रही है और वाई एक्सिस की भी बात हो रही है। बिकॉज जब भी हम बॉल को जब वो थ्रो करते हैं तो आप देखोगे कि उसकी मूवमेंट दोनों साइड में होती है, एक्स एक्सिस में भी हो रही होती है और वाई एक्सिस में भी हो रही होती है। मतलब कि यहाँ से अगर हमने बॉल फेंकी है तो बॉल कुछ इस तरह होके यहाँ पे इस तरह पहुंचती है। तो मतलब ये कि यहाँ से वो क्या कवर कर रही है, वो यहाँ से वाई एक्सिस भी कवर कर रही है। मतलब ये देखिए जरा, ये जो इसकी ऊंचाई होती है वो कितना जाएगी। और ये जो बच्चे इधर से इधर तक आई है तो यहाँ पे उसने क्या कवर किया, उसने एक्स एक्सिस भी कवर किया है। तो मतलब ये कि वेलोसिटी में हमारे पास इसके दोनों फैक्टर्स आ रहे होते हैं, एक्स एक्सिस भी आ रहा होता है और वाई एक्सिस भी आ रहा होता है। और यहाँ पे भी उन्होंने हमें कुछ इसी फॉर्म में जो है वो इसकी वेलोसिटी दे दी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन द एक्स डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज जी। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो एक्स एक्सिस होता नहीं, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कोई भी चीज है तो वो इस तरह होती है और एक्स एक्सिस भी इसी तरह होता है। और अगर वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल हमारे पास ये चीज आ जाती है, ठीक हो गया। देन उन्होंने कहा कि ग्रेविटी इज जी इज इक्वल टू 0i माइनस 10j एंड द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पे बच्चों ने आपको दो चीजें फाइंड आउट करने को बोला है, एक तो उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट के कितना ऊंचा वो जा सकती है, और साथ में उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज के वो कितना दूर तक जा सकती है। ये दोनों चीजें आपसे पूछी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मैंने इसकी ये फिगर भी बनाई है। एक मैंने बच्चे ये बॉल फेंकी, कितना ऊंचा गई है, ये हाइट हम फाइंड आउट करेंगे और कितना दूर तक गई है ये हम रेंज बच्चे इसकी फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल जो वेलोसिटी है बच्चे हमारे पास वो कितनी है 10i प्लस 20j। तो यहाँ पे बच्चे ये हमारे पास क्या है एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम एक्स अलोंग एक्स एक्सिस की इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं, वो 10i है और अलोंग वाई एक्सिस इसकी वेलोसिटी कितनी है 20j है। अब हमने बच्चे हाइट फाइंड आउट करनी है और रेंज फाइंड आउट करनी है। साथ ग्रेविटी बच्चे हमारे पास कितनी है 0i माइनस 10j, ग्रेविटी इसकी दे दी हुई है वेक्टर की फॉर्म में। अब बच्चे अगर हम रेंज का फॉर्मूला देखेंगे तो ये है। अब ये जो बच्चे असल में हमारे पास जो ये टॉपिक है ना कि बॉल जो है वो प्रोजेक्टेड हो रही है, ये सारा रिलेटेड है, ये फिजिक्स के रिलेटेड और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आई थिंक सो कि ये फर्स्ट ईयर में है, अभी 9th 10th में तो न्यू बुक भी आई है तो उसमें भी उन्होंने ये आपका ऐड नहीं किया।
लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये आप लोगों को इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्यों दे दिया है। जब ये चीज आप लोगों ने देखी ही नहीं है, ये फॉर्मूलाज को जब पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे ही बच्चा सोल्व कर सकता है। तो फिर यही एक ही हल बचता है कि आप इसको रट्टा ही लगा सकते हो, ठीक है, बिकॉज क्योंकि बच्चे डिटेल में आप इसको जाकर फर्स्ट ईयर में ही समझोगे। तो ये बच्चे आप लोगों ने इसकी जो है फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना। रेंज का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है कि 2 इंटू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ओवर जी। अब हाइट आ जाती है हमारे पास, तो हाइट हमारे पास क्या होती है बच्चे की, ये ऊंचाई होती है। अगर हम कोई बॉल फेंक रहे हैं तो वो कितना ऊंचा जाके आगे जाके गिरी है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी जो हम लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, वो अलोंग वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट वाई स्क्वायर ओवर 2g, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो बच्चे ये जी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमने मैग्नीट्यूड ही इनकी पुट करनी है। तो ये जो जी वेक्टर में गिवन है, इसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर लेंगे हम, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे ये जो -10 है इसका, तो जो -10 है बच्चे, इसका भी हम स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। ये इस तरह हमने स्क्वायर लिख लिया। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं, तो ये 0 तो 0 रहेगा, ये माइनस बच्चे अंदर आना था, ये सॉरी बाहर लिखो हो गया, तो यहाँ पे तो प्लस आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, प्लस वाला 100 आएगा यहाँ पे। तो अब लेंगे बच्चे हम 100 का अंडर रूट लेंगे, तो 100 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो आंसर में हमारे पास बच्चे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चे जो हमारे पास जी का मैग्नीट्यूड आ गया, वो भी हमारे पास 10 आ गया। अब इसको यूज करते हुए ओके बच्चे, तो यहाँ पे हम इन सब वैल्यूज की जो है वो मैग्नीट्यूड बच्चे पुट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया और वी नॉट एक्स की वैल्यू जो है ये है हमारे पास बच्चे 10, तो मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूंगी और साथ में वी नॉट वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, तो यहाँ पे मैं 20 पुट कर दूंगी। और जी की वैल्यू बच्चे हमने अभी फाइंड आउट की है और ये है हमारे पास 10 है। ओके बच्चे, तो रेंज यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये कितना आंसर आ गया है 40। तो ये बच्चे हमारे पास रेंज आ गई है, ठीक। हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, हाइट इज इक्वल टू वी नॉट वाई स्क्वायर ओवर 2g। ओके बच्चे, अब यहाँ पे हम इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड पुट कर लेते हैं। वी नॉट वाई की बच्चे हमारे पास वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे मैं बच्चे 20 पुट कर दूंगी और इसका स्क्वायर लेंगे। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2 और g की वैल्यू है हमारे पास बच्चे 10, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बच्चे अगर हम 20 का स्क्वायर लेते हैं, हम लेते हैं बच्चे 20 का स्क्वायर, तो हमारे पास बच्चे 400 आ जाएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करने से या वैसे ही स्क्वायर प्रेस करने से, और 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक हो गया बच्चे। इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं बच्चे इसको 20 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास हाइट जो है वो 20 मीटर आ चुकी है। ये बच्चे दोनों वैल्यूज फाइंड आउट होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे हमारे पास कि अ कार एंटर्स अ लूप विद वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल बच्चे जो हमारे पास वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ कार एंटर हो रही है वो कितनी है हमारे पास 30 जे है, एंड एग्जिट विद अ वेलोसिटी, और बच्चे जो फाइनल वेलोसिटी है जिसके साथ वो एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है, वो कितनी है, वो 30 आई है। व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर। अब यहाँ पे बच्चे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी में आखिर चेंज कितना है। तो यहाँ पे बच्चे मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिख ली है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी अपनी लिख ली है। अब चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास बच्चे, हम इसको डेल वी से शो करवाते हैं। हमें पता है कि बच्चे जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो उसका बच्चे फॉर्मूला होता है हमारे पास के फाइनल वेलोसिटी में से जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। हमारे पास है बच्चे यहाँ पे फाइनल की है 30 आए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30 आए माइनस हमारे पास इनिशियल की कितनी है 30 जे, तो यहाँ पे आ गया बच्चे 30 है। तो ये बच्चे हमारे पास जो है वो चेंजिंग वेलोसिटी आ गई है। नंबर 11 है बच्चे हमारे पास, एन एरोप्लेन हैज अ एयर स्पीड वीपी 20 आई एंड देयर इज अ क्रॉस विंड VW इज 50 जे, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पर बच्चे वो बात कर रहे हैं कि एक एरोप्लेन है जो उसकी स्पीड है, एयर स्पीड मतलब कितनी है उसकी VP 20 आई है, और जो हवा को वो काटता हुआ जा रहा है वो हमारे पास कितना है, वो 50 जे है। अब हमने बच्चे क्या करना है कि हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और उसी वेलोसिटी की फिर हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पर बच्चे मैंने इस तरह इसकी ये वैल्यूज लिख ली हैं। VW कितना है 50, VP कितना है हमारे पास 20, और रिजल्टेंट हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो रिजल्टेंट बच्चे हमारे पास कब आता है कि जब हमारे पास दोनों वेलोसिटीज या जो भी हमारे पास बच्चे वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका हमारे पास बच्चे रिजल्टेंट आ जाता है।
तो वी आर कैसे आएगा, जब हम वीपी और वीडब्ल्यू को ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वी आर इज इक्वल टू वीपी, हमारे पास कितना है बच्चे 20 आई है, प्लस वीडब्ल्यू कितना है 50 जे है। ठीक हो गया। तो ये बच्चे फाइंड आउट हो गया, एक रिजल्टेंट वेलोसिटी ही उन्होंने हमसे कहा था कि फाइंड आउट करने को। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। साथ में उन्होंने आपसे कहा था कि आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करें। ठीक है बच्चे, तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इनको स्क्वायर करेंगे इन वैल्यूज को, प्लस 50 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 20 के बच्चे हम स्क्वायर लेते हैं। ओके बच्चे, 20 का हमने स्क्वायर लिया तो आंसर आ गया 400 हमारे पास। यहाँ पे हम लिख लेंगे 400, साथ में है बच्चे 50, तो हम लेंगे 50 का स्क्वायर, इसका आंसर आ गया हमारे पास 2500 आ गया। तो इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, ये 2900 आ जाएगा। अब 2900 का बच्चे हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ 2900 इज इक्वल टू बच्चे आ गया 53.85। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं 53.85। तो यहीं पे बच्चे हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी बेटा अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे शेयर लाजमी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।